नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम बैक टू मॉम की डायरी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कैल्शियम के बारे में। बच्चों को कैल्शियम देना क्यों ज़रूरी है, कितनी अमाउंट में उनको देना चाहिए, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या क्या लक्षण बच्चों में आ सकते हैं और कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि कैल्शियम से भरपूर हैं जिन्हें कि हमें बच्चों की रेगुलर डाइट में शामिल करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले कैल्शियम के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम एक तो हमारी बोन्स और टीथ्स में डिपॉजिट होकर इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो हमारे बोन और टीथ हैं इनमें 90% कैल्शियम ही होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी एक बढ़ती उम्र में हो जाएगी, मतलब बचपन से ही होने लग जाएगी, तो बच्चे की जो हड्डियां हैं, जो बच्चे के दांत हैं, वो सब कमज़ोर रह जाएंगे और बढ़ती उम्र में जो हड्डियों संबंधित जो बीमारियां हैं, बच्चे को इजीली फ्रैक्चर वगैरह हो जाना, ये सब बहुत जल्दी बच्चे को होने लग जाएंगी। दूसरी चीज़, कैल्शियम हेल्प करता है नर्व सिग्नलिंग में, यानी कि हमारी ब्रेन जो मैसेजेस पहुंचाती है हमारी दूसरी बॉडी को, मतलब हमारी पूरी बॉडी को, जैसे कि हाथों को, पैरों को हिलना डुलना, चलना फिरना, जो भी मैसेजिंग ब्रेन और हमारे बाकी शरीर के बीच में होती है, उसमें कैल्शियम बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें स्पैज़म्स होने लग जाते हैं, क्योंकि ये सिग्नलिंग में डिफेक्ट आ जाता है। स्पैज़म मतलब कि आपने काफ़ी बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम लेटे लेटे हम पैर को स्ट्रेच करते हैं तो पैर में एकदम से अकड़न सी आके वो वहीं की वहीं रुक जाता है, और ये पूरी जो प्रोसेस है, सिम्टम है, ये बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही दर्द हो रहा होता है उस समय। फिर हम थोड़ी देर अपने पैर को उसी यानी पोजीशन में रखते हैं और धीरे 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 करके वो रिलैक्स होता है। तो ये एक सिग्नलिंग का डिफेक्ट है कैल्शियम की कमी की वजह से। आमतौर पे जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है। तो ये सिम्टम अगर उनको भी हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। तो दो चीज़ों के लिए हमारी बॉडी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें एक तो बच्चों की हड्डी और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और दूसरा हमें उनकी सिग्नलिंग को इम्प्रूव करना है। तो अब हम देखने वाले हैं आगे कि उम्र के हिसाब से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डेली कितनी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो कैल्शियम की होती है वो बढ़ते बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है। तो वो रिक्वायरमेंट कितनी होती है वो हम बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कैल्शियम कौन कौन सी सब्जियों में, कौन कौन से फूड आइटम्स में मिलता है भरपूर मात्रा में, ताकि आप इन फूड आइटम्स को अपने बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए फूड में शामिल कर पाएँ। सबसे पहले उम्र के हिसाब से कितना कैल्शियम डेली चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो जो बच्चे हैं 0 से 3 साल की उम्र तक 500 मिलीग्राम डेली कैल्शियम, 4 से 8 साल की उम्र तक 800 मिलीग्राम कैल्शियम, 9 से 18 यानी ग्रोइंग उम्र में और भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, 1300 मिलीग्राम कैल्शियम डेली बच्चों को चाहिए होता है। इसके अलावा बाकी जो एडल्ट्स हैं उनको लगभग एवरेज 1000 मिलीग्राम डेली कैल्शियम चाहिए, और प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग यानी दूध पिलाने वाली महिलाओं को 1300 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है डेली। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो चार्ट है मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के रेफरेंस से लिया है, उनका ये न्यूट्रिशनल चार्ट है। यहाँ पे अलग अलग दालों में कितना कैल्शियम होता है वो दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है रागी में 344 मिलीग्राम। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कुल्थी, जिसको कि हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं, इसमें लगभग 287 मिलीग्राम कैल्शियम है। और इसके अलावा राजमा और सोयाबीन में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो जिन्हें नहीं पता है ये सारी चीज़ें क्या है, उनके लिए मैं यहाँ पे पिक्चर भी दिखा रही हूँ। तो ये है हमारी रागी, जो कि यूजुअली महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात के साइड में ये एक तरह का अनाज होता है। ये है हॉर्स ग्राम, जिसको हम लोकल भाषा में कुल्थी भी बोलते हैं, ये भी महाराष्ट्र की साइड मिल जाएगी आपको इजीली। अगर ये चीज़ें ना मिलें तो नॉर्थ इंडियंस राजमा अपने बच्चे को दे सकते हैं, राजमा में भी अच्छी अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। और चौथी जो सोर्स है जो कि बहुत ही ईजीली अवेलेबल है वो है ये सोयाबीन। इसको भी आप अपने बच्चों के डाइट में
हेल्दी बोन्स के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब एक और चार्ट आपके सामने है, इसमें सब्जियों में कितना कैल्शियम है वो बताया गया है। सबसे ज़्यादा 626 मिलीग्राम कैल्शियम फूल गोभी के पत्ते में यानी कॉलीफ्लावर लीव्स में है, उसके बाद अरवी का साग, उसके बाद मेथी की सब्जी और शेपू भाजी। तो ये देखिए, ये है हमारी फूल गोभी, इसके पत्तों में अच्छा कैल्शियम है, तो पत्तों की सब्ज़ी बना के आप बच्चे को खिला सकते हैं अगर उसे पसंद आए तो, या फिर आप अरवी का साग भी बना सकते हैं। ये भी महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस और लोकल डिश है। इसके अलावा मेथी तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो ये आप बच्चे को दे सकते हैं। ये भी कैल्शियम में बहुत भरपूर होती है। और इसके अलावा लास्ट में जो शेपू भाजी है, अगर ये आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद अब ये देखिए सीड्स में कौन कौन सा है। सबसे ज़्यादा सीसम सीड यानी कि जो तिल होता है सर्दियों में हम खाते हैं, उसमें खूब भर भर के 1 चम्मच में ही 88 मिलीग्राम कैल्शियम है। और साथ ही दूध में तो बहुत ही कैल्शियम होता है, एक छोटे से चम्मच में 15 मिलीग्राम कैल्शियम है दूध में। तो बच्चे को डेली 300 ml दूध तो आपको देना ही है। और साथ में ये जो है तिल के लड्डू भी आप दे सकते हैं, ऑफ कोर्स जब सीज़न हो तब। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको जाते जाते बता रही हूँ कि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के हैंड इन हैंड चलता है, उसके साथ साथ चलता है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम यूटिलाइज नहीं हो पाता, इसीलिए विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में डाइट में होना ज़रूरी है। विटामिन डी अंडों में, मशरूम्स में होता है, और सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपको मिलता है अगर आप आधा घंटा सूर्य की धूप में घूमें, तो सबसे अच्छा विटामिन डी आपकी बॉडी बना लेती है। तो ये सारी कैल्शियम की सोर्सेज अपने बच्चे के डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, और साथ ही साथ विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मशरूम, अंडे, ये सब भी इंक्लूड करिए अपने बच्चे के डाइट में। और साथ ही साथ सूर्य की रोशनी में, हल्की फुल्की धूप में बाहर घूमना बिल्कुल ना भूलें। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बिल्कुल धूप में 1 मिनट बाहर निकल के भी बिल्कुल राज़ी नहीं है, लेकिन एक्चुअली धूप से हमारी स्किन में विटामिन डी बनता है जो कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ ही साथ कैल्शियम के हैंड इन हैंड चलता है, तो कैल्शियम को भी यूटिलाइज करवाता है बॉडी में। आई होप वीडियो में मैं जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको समझाना चाहती हूँ वो सारी क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।